हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कमलेश कोट। कहिए कैसे हैं आप सभी। बच्चे परिवेश से सीखते हैं। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि शिक्षा की प्रक्रिया में समीप से दूर और कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं। इससे हमें बच्चों को सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। तो हमारे आसपास में उपलब्ध जो सामान है, हमारे परिवेश में ही एक ऐसे सैकड़ों चीजें हैं जो बच्चों के लिए अच्छे खिलौने का काम कर सकती हैं। अतः हर चीज एक खिलौना है। अपने लिए या उनके लिए घर में उपलब्ध सामान भी खिलौने बन सकते हैं। खेलना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि हर बच्चा खेलना चाहता है। यह एक बच्चे का जैसे कि संभव है, जैसे भी संभव हो सके छोटे बच्चों को खिलौनों के साथ खेलने का मौका दे, यानी कि अपने आसपास के परिवेश में जो मैंने बताया कि खिलौने हैं उनके साथ बच्चों को खेलने का मौका दें। तो आज का मेरा टॉपिक यही होगा कि बच्चे की परवरिश में क्या सिखाएं, किस तरीके से सिखाएं, अपने आसपास के परिवेश से कैसे सिखाएं, और बच्चे माहौल से क्या क्या सीखें। जो घर में ही हमारे माहौल है, जो आस पड़ोस में माहौल है, उस माहौल से बच्चे को हमने कैसे सिखाना है। मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा जो मैं आपसे शेयर करूंगी, फल सब्जियां और कोई आटे की बनी जैसे माएँ जो लोई बनाती हैं वो बच्चों को दे दे। सबसे पहले बहुत छोटे बच्चे को धवनियों से खेलना बहुत प्यारा लगता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको हम एक पतीला दे दें, पतीले के अंदर चम्मच रख दें, शुरू में आप उसको बजा दें, बच्चे को धवनी अच्छी लगेगी। बच्चा वो धवनी अपने आप निकालना शुरू करेगा और वो उस धवनी के साथ खेलेगा, यानी कि उससे उसको एक नया आइडिया बच्चे को मिलेगा। उसके बाद आप कोई भी जो सब्जी है, हर तरह की सब्जी घर में आती है, सब्जी को धोने के बाद बच्चे को बड़ी बड़ी सब्जियां दे दें, अलग अलग टाइप की सब्जियां उसको दें। आलू दे दें, टमाटर दे दें, बैगन दे दें, ये कोई भी सब्जी आप उसको खेलने के लिए दे दें। घर में जैसे कई बार कद्दू आता है, जैसे कि वो लौकी गया, तो बच्चे उससे खेल सकते हैं। उससे उनको इस चीज से उनको सब्जी के साथ एक अलग से जुड़ाव भी बच्चे को महसूस होगा। आपने पुराने समय में एक चीज देखी होगी कि जब माएँ रोटी बनाती थी तो बच्चे को एक लोई का गोला जिससे रोटी बनती है वो बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया जाता था। तो बच्चा उसको पहले रोटी की तरह करेगा, कभी उससे नए नए खिलौने बनाएगा, अलग अलग उसको डिजाइन, अलग अलग शेप देता बच्चा। तो वो शेप देना यानी अपने एनवायरनमेंट से बच्चा सीखता है, उस परिवेश से बच्चा सीखता है, उस सामान से बच्चा सीखता है। जो सामान बच्चे के आसपास है उस सामान को बच्चे के द्वारा यूज करने दें। बच्चे को बार बार वो सामान छेड़ने के लिए मना ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे, यानी कि बच्चे को वो सामान से खेलने देंगे, तो बच्चे का माइंड पूरा विकसित होगा उस चीज में। अपने परिवेश के द्वारा बच्चा बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद कोई भी जैसे ये चीज जो मैंने बताई, जुड़ाव रखेगा, उसको मौका मिलेगा, और सब्जी दे दें, उसको लोई दे दें, तो बच्चे को वो खिलौना बनाने का वो एक बढ़िया तरीका वो सीख जाएगा। और उससे खेलना शुरू कर दिया। आगे उसको फूल पत्ती, जहां हमारे आसपास में हमारे परिवेश में जो फूल होते हैं, पत्तियां होते हैं, उनसे खेलना सिखाएं। फल और सब्जियों के साथ में छोटे बच्चे उनको ज्यादा लगाव होता है, उनको पत्तियां दे दें। उसके बाद एक ये यानी कि पत्तियां देना, फूल देना भी एक अच्छे खिलौने के रूप में हो जाता है। घर के आसपास से बच्चों को अलग अलग जो पत्तियां ला कर दें और उनको उन पत्तियों को अलग अलग करने के लिए कहें। पत्तियों का साइज छांटने के लिए बोलें, उनको कहें बड़ी बड़ी पत्तियां अलग करें, छोटी छोटी अलग करें। या 5 टाइप के पेड़ की पत्तियां ला के दे दी, आप कहेंगे कि इनको एक
अलग अलग पेड़ की पत्तियां निकाल दें, तो उससे बच्चे को वर्गीकरण यानी कि अलग अलग चीजें निकाल आ जाएंगी, आकार के बारे में पता चलेगा और उससे कौन सी चीज किस प्रकार की है या कैसी है बच्चे को उस चीज से पता चलेगा। खिलौने के बारे में जो आप कई बार खिलौने आप उसके जो भी हम घर में खिलौने लाते हैं उन खिलौनों को थोड़ा कम कर दें। खास बात यह है कि केवल खेल बल्कि यानी कि जो दूसरे खिलौने से बच्चा सीखता है, हम सेट ले आते हैं बच्चे के लिए खिलौने का सेट, उसकी बजाय आसपास के परिवेश से जो बच्चा सीखेगा वह बच्चा उन खिलौने से नहीं सीख सकता। यह एक बढ़िया तरीका हो सकता है बच्चे को खिलौने के द्वारा, यानी कि फूल पत्तियां इस टाइप से उनको उसकी एक समझ विकसित होगी बच्चे की। तो ये चीज आप बच्चे के वर्गीकरण का खेल, बच्चे को चीजें वर्गीकरण करना, छांटना। बच्चे को आप जीरा दे दें, आप राजमा दे दें, अलग अलग प्रकार की दालें दे दें, आप अलग अलग प्रकार के चावल दे दें, उनको अलग अलग करने के लिए कहें। आप खीरा दे सकते हैं, खीरा काट कर दे तो खीरे को जोड़ने के लिए कहें। यानी कि ऐसी चीजें जो आकृतियों के बारे में बताएं, उनको अलग अलग सब्जियों के द्वारा अलग अलग शेप में उन चीजों को समझाएं। खीरे से भी समझाया जा सकता है, रेक्टेंगल शेप में काटा जा सकता है, लंबा काटा जा सकता है, गोल काटा जा सकता है, ऐसे कैरेट है, ऐसे रेडिश है, यानी कि हर चीज को हम बच्चे को इन चीजों से आकृति के बारे में भी बता सकते हैं। उसके बाद बच्चे में खिलौना खेलने की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में आप बार बार उनको ये चीज आप समझा दें। बच्चा नहीं खेल पाएगा, जितनी बार बच्चे का आप खिलौना बदलेंगे बच्चा उतना ही खुश होता है। कई साल पहले एक किताब छापी गई थी कि समझ के लिए तैयारी, यानी कि बच्चों की समझ के लिए तैयारी। उसमें बताया गया था कि जितनी प्रकार के खिलौने से बच्चा खेलेगा उतना ही उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और इवन सामाजिक विकास भी होगा। तो बच्चे के पूरे यानी कि संपूर्ण विकास के लिए उनको अलग अलग टाइप के खिलौने दें। एक सेट ना लाकर उसको घर में जो भी आपके आसपास जो घर में खिलौने वो इस टाइप के खिलौने दे दें। बच्चा उस खिलौने को खेलने की बजाय उसको जांचना चाहता है, उसके पुर्जे पुर्जे खोल कर देखना चाहता है। तो कुछ जो घर में पुरानी चीजें हैं जिनको आप यूज में नहीं करेंगे वो बच्चे को दें और उनको उससे खेलने दें, उनको बेशक उनको तोड़ने दें, उनको खोल कर देखने दें। उन्हीं चीजों से तो बच्चा सीखेगा, वही चीजें हमने बच्चे को सिखानी है। उसके बाद किसी खेल का बच्चे को दूसरे यानी कि दूसरे बच्चों को दूसरे नहीं। अगला है मिट्टी, रेत और पानी। बच्चों को मिट्टी के साथ खिलाएं, बच्चों को रेत में छोड़ दें, बच्चों को पानी के साथ खिलाएं। गर्मी के मौसम में पानी में बिठा देते हैं बच्चे को, बच्चा उस पानी से ही बहुत कुछ सीखता है। और बच्चा पानी में हाथ मारता है, पैर मारता है, वो अपना हाथ डबो कर देखता है, तो वहां भी उसको सीखने को मिलेगा। मिट्टी में बचपन में हमें आज भी याद है, हम मिट्टी में पैर डाल के अपना इग्लू बनाते थे और हम कहते थे कि जब हम बर्फ में रहेंगे, या जब बताया जाता था कि बर्फ में लोग ऐसे घरों में रहते हैं, तो हम इग्लू खुद बनाते थे। मिट्टी के बीच में, रेत के बीच में, सैंड के बीच में ऐसे इग्लू बनाना बच्चों को सिखाया जाता था। उसके बाद ये सारी चीजों के साथ बच्चे के खेल पर सावधानी जरूर रखें, यानी कि नजर रखें। आपने सब बच्चों को खेलने के लिए सब कुछ दे दिया, फूल दे दिया, पत्ती दे दी, सब कुछ जो भी सामान हम हमारे आसपास के, लेकिन एक चीज में ध्यान रखनी है कि कोई बच्चा कोई नुकीली चीज अपने चोट ना लगा ले, या कोई पॉइजन यानी कि जहरीली चीज बच्चा कुछ ना छू दे, या कोई ऐसी चीज मुंह में ना डाले। वो हमने बच्चे का पूरा ध्यान रखना है। यानी कि लेकिन आसपास के परिवेश से जो बच्चा सीख पाता है, शायद हम दुनिया की कोई किताब उनको इतने जल्दी नहीं सिखा पाती जितना बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। इसलिए 5th क्लास तक, 5वीं क्लास तक बच्चे को जो एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ाया जाता है, सबसे पहले आसपास की स्टडी उनको कराई जाती है, उसके बाद दूर की स्टडी बाद में। तो सबसे पहले मैंने बताया कि बच्चे को स्वीप से दूर का और कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बताया जाता है कि वो शुरू में पहले स्टार्टिंग से चीजें सीखे और धीरे धीरे बड़ी पर चला जाए। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको जरूर समझ आएगा कि बच्चे
को आसपास के परिवेश से सिखाने के लिए हमने क्या क्या प्रयास करने हैं। पेरेंट्स होने के नाते आप सबने कोशिश करनी है कि बच्चों को अपने जो आसपास के माहौल से वंचित ना रखें और उनको उनका खेल खेलने दें और आप पूरा उनको सहयोग करें, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ आप बच्चे का पूरा ध्यान रखें। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे गोल्ड HS एजुकेशन टिप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की टिप्स जो आपसे मैं शेयर करती रहूं। और आप भी कमेंट्स के माध्यम से बताना कि आप अपने बच्चे को आसपास के परिवेश से, आसपास के एनवायरनमेंट से क्या क्या सिखाते हैं या कितना उनको फ्री छोड़ देते हैं उस माहौल में, ताकि उनका विकास प्रॉपरली हो जाए। वीडियो को एंड तक